स्वामी जी, आप देश को रोगों से आजादी दिलाने की मुहिम में जुटे हुए हैं और आपके इस मिशन के साथ इंडिया टीवी भी जुड़ा हुआ है। देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ से रिपब्लिक डे परेड भी हम अपने दर्शकों को आज दिखाएंगे, लेकिन इस बात योग पथ पर कैसे चलना है और ये आप समझाएंगे, और रूटीन क्या होगा, रोजाना कितने देर योग करना जरूरी है, ये तमाम बातें जो राष्ट्र को नवनिर्माण की ओर ले जाएगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अब हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाना, राष्ट्र को लेके जाना है, तो उसके जो मार्ग है उस पर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, आप ही बताएंगे। हाँ, देखो, योग पथ हमें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और आज कर्तव्य पथ से, योग पथ से लेकर के इस राष्ट्र के निर्माण के पथ पर हम सबको अपने अपने कर्मों की, अपने अपने पुरुषार्थ की, अपनी अपनी सेवाओं की आहुति दे करके, राष्ट्रभक्ति केवल सीमाओं पर देश के लिए, वतन के लिए लड़ना और जान कुर्बान कर देना मात्र ही नहीं, वह भी देशभक्ति है। लेकिन कृषि से लेकर के, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से लेकर के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया से लेकर के, जैसे इंडिया टीवी ने अपने योग धर्म को, अपने राष्ट्र धर्म को, योग तंत्र से लेकर के गणतंत्र तक प्रत्येक अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निभाया है। और ये निर्वहन हम देख रहे हैं इंडिया टीवी पर लगातार। और आज भी ये सुंदर दृश्य हम सबके लिए एक बड़ी प्रेरणा। एक तरफ तिरंगा, एक तरफ योग का ध्वज, दूसरी तरफ तिरंगा ध्वज, और इन सब के बीच में योग। इधर छोटे छोटे बालक मेरे साथ यहाँ पर कर रहे हैं। ओहो, दाएं बाएं चारों तरफ योग का जलवा है, जलवा रे जलवा। ये योग का जलवा, ये योग धर्म का, ये राष्ट्र धर्म का, ये योग पथ का, ये कर्तव्य पथ का जो जलवा है, वो इंडिया टीवी के स्टूडियो से लेकर के, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी से लेकर के, हमारे इन प्यारे बच्चों से लेकर के, हमारे सबके तन में, मन में, प्राणों में, चित्त चेतना, आत्मा में ये जज्बा दिख रहा है। और हमें योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा के पथ पर चलते हुए सब प्रकार की बीमारियों, बुराइयों और प्रमादों से मुक्त होकर के एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जहां पर कोई बीमार ना हो, कोई लाचार ना हो। लोग कह रहे कि क्या राम मंदिर बनने से रोटी मिल जाएगी? राम मंदिर बनने से एक राष्ट्र का स्वाभिमान जगेगा। लोग अपने योग पथ पर, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे तो रोटी अपने को ही नहीं मिलेगी। पतंजलि से जैसे लाखों करोड़ों लोगों को रोटी मिल रही है, ये रोजी रोटी, आजीविका, ये हमारे, ये भी जीवन का ध्येय है। लेकिन प्रथम ध्येय है हम योग धर्म से जुड़े, हम अपने कर्तव्य धर्म से जुड़े। कर्म ही हमारा धर्म है। और योग धर्म राष्ट्र धर्म से जो जुड़ गया ना, उसके जीवन में कोई रोग, कोई दुख, दरिद्रता लेश मात्र भी शेष नहीं रह सकती। मेरे भाई अमित जी, बिल्कुल स्वामी जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, स्वामी जी, आप हमें उसी कर्तव्य पथ पर ले जाएंगे, योग पथ पर ले जाएंगे और बताएंगे आखिरकार क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, रोजाना का रूटीन क्या होना चाहिए। लेकिन उस साथ ही एक तस्वीर भी हम जरा दिखा दें। संघ प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीर हम दिखा रहे थे से थोड़ी देर पहले कि उन्होंने ध्वजारोहण किया। एक बार फिर से तस्वीर देखिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत, उन्होंने अपने आवास पर, ये अपने कार्यालय में ये ध्वजारोहण किया है। हिंदुस्तान अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और जश्न की एक एक करके तस्वीर भी लगातार आपके सामने आती रहेगी। तो योग के धर्म को निभाना है और राष्ट्र के धर्म को भी निभाना है। स्वामी जी, आप हमेशा ये कहते हैं कि हेल्दी रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, लेकिन भारत की 64% आबादी फिटनेस पर ही ध्यान नहीं देती। गणतंत्र दिवस के मौके पर छोटे छोटे सेशंस के जरिए लाइफस्टाइल के एक एक बीमारी को दूर करने के उपाय बताएं। और सबसे पहले शुगर और बीपी की बात करें, जिससे आधे से ज्यादा जनता परेशान है। हाँ, ये बहुत जरूरी कहा आपने। एक तरफ हमें इस देश को महान बनाना है, खुद को महान बनना है। जब हम खुद महान होंगे, चरित्रवान होंगे, बलवान होंगे, प्रज्ञावान होंगे, शीलवान होंगे, हमारे जीवन में उत्तम गुण कर्म स्वभाव होंगे, सद्गुण होंगे, तो हम महान होंगे तो देश महान होगा। लेकिन मेरा भारत महान की बजाय, अब हम छोटे बच्चे थे तब हमने सबसे पहले किताब में
यही लिखा था अपनी डायरी में, मेरा भारत महान। ये हमारा पहला वाक्य था जब हमने लिखना सीखा, तो मेरा भारत महान ये हमने लिखा था। अब ये मेरा भारत महान की बजाय अब हो क्या गया, मेरा भारत बीमार हो गया। तो देखो, एक तो ये सूर्य नमस्कार करना है, सूर्य नमस्कार करना है, दंड लगाओ बच्चों, दंड लगानी है ये, और दंड भी बड़ी जबरदस्त जबरदस्त लगाते हैं बच्चे। हाँ, अरे राम 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 बड़ी तूफानी। स्वामी जी आप दंड बोलते नहीं है, ये सुपर फास्ट तो ट्रेन की तरह शुरू हो जाता है। और जो है शेर दंड लगाते हैं, रिदम के साथ लगाओ धीरे धीरे। एक देखो, अरे तो स्वामी जी आपके बगल में तो ये वृश्चिक आसन में दंड लगा रहा है, उनको तो ये दंड लगानी है। क्या बात है, वाह, क्या बात। हाँ, वृश्चिक आसन में दंड लगा तो उसमें, हाँ क्या बात है ये। अब इसके लिए तो थोड़ा ज्यादा बल चाहिए नीचे डाला फिर ऊपर उठना बड़ा बल लगता है इसमें। चलो, ओ और चलो साधारण दंड लगाओ, साधारण दंड एक रिदम के साथ, और हनुमान दंड। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सिंह लोक उजागर, राम दूत अतुलित अवधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। 1,000 से लेके 5,000 दंड। जैसे हमारे बालक लगाते हैं, ये रोहतास तो दंड में विश्व विजेता हो चुका है, इसने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए कई। उसको भी आशीर्वाद, अच्छा बालक है हमारा। तो मंडूकासन बीपी के लिए, शुगर के लिए। शशकासन, मंडूकासन ये शशकासन। और जिनसे बन पाए वे योग मुद्रासन भी कर ले, और पवन मुक्तासन। चलो पवन मुक्तासन करो, दंड बाकी लगाते रहो, हनुमान दंड लगाओ, हनुमान दंड लगाए। ये देखो, ये पवन मुक्तासन, हाँ, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। ये बीपी के लिए, शुगर के लिए। बीपी के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट तो लेना, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, खीरा करेला टमाटर का जूस। और बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और लौकी का जूस। और लौकी के जूस से कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो जाता है, उसके लिए लिपिडोम, कोलो गार्लिक। और हम अर्जुन की चाल दालचीनी भी बताते हैं। वैसे तो जो प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं, योग यज्ञ जिनके जीवन शैली में समाहित हो गया है, योग यजन हम रोज आहुति देते हैं। ओम राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदन्न मम। तो राष्ट्र के लिए हमारे जीवन की आहुतियां लगे, इसके लिए रोज हम राष्ट्राय स्वाहा से आहुति देते हैं। सूर्याय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। और एक तरफ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। और एक तरफ कठिन कठिन आसन करो बच्चों, फिर से। हाँ, एक तरफ कठिन आसनों का दौर है। हाँ चलो, फिर से कठिन आसन करो। ये तो सरल आसन मैं जानबूझ के करवा रहा हूं कि पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। बीपी शुगर तो इन्हीं से ठीक हो जाते हैं। और थोड़ा दिनचर्या, सुबह जल्दी उठे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावई माता, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी धरती माता को प्रणाम। श्रद्धान्वित तो होकर के गुरु चरणों में शीश नवा करके, माता पिता के चरणों में जहाँ जन्नत है, चारों धाम है, धरती का दुनिया का स्वर्ग है, उनको प्रणाम करके, धरती माता को प्रणाम करके, सूर्य देव, आज बड़े सुंदर सूर्य उदय हो रहे हैं, सूर्य भगवान को प्रणाम करके स्वस्ति पंथा मनुचरे म सूर्य चंद्रमसा विवह, भोर में उठे और फिर योग अभ्यास करके अच्छा आहार लें और सद्विचारों से, सात्विकता से, उत्साह से भरे रहे। निराशा की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। खदेड़ देना है नैराश्य को, कुंठाओं को, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं को, बीमारियों को, बुराइयों को, प्रमाद को। और हमें
मुक्त कराना भारत माता को आर्थिक पराधीनता से, शिक्षा चिकित्सा की पराधीनता से, वैचारिक गुलामी और पराधीनताओं से पूर्ण स्वाधीनता के साथ जीना है। आज ये संकल्प जन जन में होना चाहिए। उद्घोष कर रहे हैं हम इंडिया टीवी से योग तंत्र के साथ गणतंत्र दिवस पर। और आपकी कई बातों को अगर लोग ध्यान से सुन रहे होंगे और बच्चे इनको अमल में लाएंगे तो बीमारियां कोसों दूर रहेंगी और साथ ही राष्ट्र जो है बहुत आगे बढ़ेगा।